अधिकांश गांवों के तालाब सूखे हुए हैं। सूखे तालाबों में पानी भरवाने की प्रशासनिक दिशा निर्देश पूरी तरह से तार-तार हो गए हैं। तालाबों में पानी न होने से भीषण गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में पशु पक्षी प्रभावित होते देखे जा रहे हैं। इंसान किसी तरह से अपना जुगाड़ कर ले रहे हैं, पर आवारा जानवर और जंगली जीव जंतु बिन पानी उनका जीवन संकट में है। रायबरेली के तालाबों को लेकर जिला प्रशासन ने जो दावे किए थे वे दावे कहीं दिख नहीं रहे हैं। हालांकि रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर बार बार कह चुकी हैं कि जो भी शहर या ग्रामीण इलाके के तालाब हो, चाहे उसमें अमृत सरोवर हो या आदर्श तालाब हो, सब में पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वर्तमान जो मौसम है भीषण गर्म का है और इस गर्मी से बचाने के लिए जो आवारा पक्षी हैं और जो अन्य काम में पानी आए, तो पानी कहाँ से आएगा, उसके लिए सभी दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि ग्राम सभाओं में तालाबों को जो सूखे हैं उनमें पानी भराया जाएगा। लेकिन जितने भी दावे थे, यहाँ तक कि जिलाधिकारी जो दावा कर रही हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं जिन विभागों के तहत है, चाहे जो अमृत सरोवर है वो डीसी मनरेगा के पास है, तो सारे तालाबों बिल्कुल सूखे हुए हैं। कुछ तालाब जो सीपेज एरिया में है जैसे अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर का पानी चारों तरफ से बैरिकेटिंग रहती है, उसका यूज नहीं हो सकता, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो आपको बता दें कि रायबरेली जिले में कुल 980 ग्राम पंचायतें हैं और 18 ब्लॉक हैं। जो अमृत सरोवर है जिसमें सरकार बड़ा यानी कहें कि लगभग 20 से 35 लाख रुपए खर्च करती है, वो सब सूखे पड़े हैं, अस्त व्यस्त पड़े हैं। और कुल जो संख्या है जो अमृत सरोवर के लिए चुने गए हैं लगभग 450। और जो डीसी मनरेगा है उन्होंने बताया कि लगभग 306 कंप्लीट है, बन चुके हैं। लेकिन कहाँ बने, कितने बने, वो स्थिति आपने देखी होगी। तो कुल मिलाकर अधिकारी पर खेल रहे हैं। जिला अधिकारी के पास कोई जाता है तो अधीनस्थ अधिकारी पर कहता है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं तालाबों को लेकर, जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, वे सब बहुत यानी कहें कि बद से बदतर हैं। इस पर उच्च अधिकारी और शासन और सरकार को ध्यान देना होगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। बार बार कह चुकी हैं कि जो भी शहर या ग्रामीण इलाके के तालाब हो, चाहे उसमें अमृत सरोवर हो या आदर्श तालाब हो, सब में पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वर्तमान जो मौसम है भीषण गर्म का है और इस गर्मी से बचाने के लिए जो आवारा पक्षी हैं और जो अन्य काम में पानी आए, तो पानी कहाँ से आएगा, उसके लिए सभी दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि ग्राम सभाओं में तालाबों को जो सूखे हैं उनमें पानी भराया जाएगा। लेकिन जितने भी दावे थे, यहाँ तक कि जिलाधिकारी जो दावा कर रही हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं जिन विभागों के तहत है, चाहे जो अमृत सरोवर है वो डीसी मनरेगा के पास है, तो सारे तालाबों बिल्कुल सूखे हुए हैं। कुछ तालाब जो सीपेज एरिया में है जैसे अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर का पानी चारों तरफ से बैरिकेटिंग रहती है, उसका यूज नहीं हो सकता, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो आपको बता दें कि रायबरेली जिले में कुल 980 ग्राम पंचायतें हैं और 18 ब्लॉक हैं। जो अमृत सरोवर है जिसमें सरकार बड़ा यानी कहें कि लगभग 20 से 35 लाख रुपए खर्च करती है, वो सब सूखे पड़े हैं, अस्त व्यस्त पड़े हैं। और कुल जो संख्या है जो अमृत सरोवर के लिए चुने गए हैं लगभग 450। और जो डीसी मनरेगा है उन्होंने बताया कि लगभग 306 कंप्लीट है, बन चुके हैं। लेकिन कहाँ बने, कितने बने, वो स्थिति आपने देखी होगी। तो कुल मिलाकर अधिकारी पर खेल रहे हैं। जिला अधिकारी के पास कोई जाता है तो अधीनस्थ अधिकारी पर कहता है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं तालाबों को लेकर, जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, वे सब बहुत यानी कहें कि बद से बदतर हैं। इस पर उच्च अधिकारी और शासन और सरकार को ध्यान देना होगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज। और वहीं इसी कड़ी में इंडिया न्यूज रायबरेली जिले के ग्रामीण इलाकों के तालाबों की हकीकत और उस पर जिलाधिकारी का जवाब भी सुनिए। देखिए, गर्मी के दृष्टिगत जो संबंधित सारे विभाग हैं, जिसमें कि हमारा कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी विभागों को जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और आप लोग देख भी रहे हैं कि निरंतर जो है गर्मी से संबंधित कार्यवाहियाँ जो हैं वो की जा रही हैं जनपद में।
इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जैसे कि अर्बन एरिया जो है उसमें प्याऊ की व्यवस्था, टैंकर्स की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो बेड्स का रिजर्वेशन है और गर्मी से संबंधित जो सिकनेस होती हैं उनके संबंध में सारी व्यवस्थाएं, दवा से लेकर बेड्स के रिजर्वेशन की सारी तैयारियां यहाँ की गई हैं। जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में प्याऊ की व्यवस्था और साथ ही साथ जो खेत तालाब का कृषि विभाग के माध्यम से हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, खेत तालाबों को विकसित करके उसमें जो पानी की व्यवस्थाएं हैं उनको कराना है और सुचारू रूप से जो हमारे अमृत सरोवर हैं जैसे कि पशु और पक्षी, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था वहाँ पर मौजूद रहे, इस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शहर के अधिकांश तालाबों के अस्तित्व पर गहरा संकट है। दर्जनों ऐसे सरकारी तालाब हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण कर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं या फिर उनसे अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। रायबरेली शहर के तालाबों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी नगरपालिका और सदर तहसील के अधीन है। इसके बावजूद तालाबों पर अतिक्रमण है। वहीं कुछ लोगों ने तालाबों पर अपनी बिल्डिंग बना डाली। तालाबों का जहाँ तक सवाल है तो रायबरेली में 2778 तालाब, 2778 तालाब अनरिकॉर्ड है, नक्शे पर हैं। 23 के नक्शे में इतने तालाब दर्ज हैं। एक आरटीआई में रायबरेली के राजस्व विभाग ने एक जानकारी दी कि 500 तालाबों पर पूरी तरह से 100% कब्जा है। उनको खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। वो ये आरटीआई 2017 की है, अभी तक वो तालाब खाली नहीं हुए, उनकी दशा वही पड़ी हुई है। तालाब सताव ब्लॉक की ग्राम पंचायत अटौर बुजुर्ग में तो लगभग 50 तालाब हैं जिनमें अमृत सरोवर भी बनाया गया है, पर किसी में एक बूंद पानी नहीं है। कई तालाब तो ठीक से बनाए गए भी नहीं हैं और आधे अधूरे पड़े हैं। पर तालाबों के नाम का लाखों करोड़ों का पूरा सरकारी बजट खर्च हो गया है। हाँ, तालाबों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब ये सरकार जिनमें बहुत पैसा खर्चा कर रही, पैसा आ भी रहा है, लेकिन कोई भी तालाब सुरक्षित नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्थिति अच्छी नहीं है। कई बार से जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, खंड विकास अधिकारी, तो फ़ोन ही नहीं उठाता है और उसके बाद जो यहाँ उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो वो कहते हैं कि जाइए पंचायत अधिकारी से जो है संपर्क करिए। पंचायत अधिकारी शायद महीने में एक बार ग्राम सभा में आ जाए, बाकी नहीं आता, वहीं ब्लॉक से या घर से अपने काम निपटाता रहता है। ये पानी की मर रहे हैं, गायें हैं, जो गायें हैं, जो ही सरकार है, सरकार गायों को जो है बहुत ही जो है एक राष्ट्रीय पशु मानती है, उसके जो है संरक्षण के लिए पैसा खर्चा करती है, लेकिन पैसा खर्चा करने के बावजूद कोई पानी, वही जो लोग व्यक्तिगत रूप से पानी अपने नलकूपों से पिला देते हैं वही व्यवस्था है। तालाबों में कोई पानी नहीं, किसी प्रकार पानी की व्यवस्था है ही नहीं। ग्राम प्रधान व पंचायत अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की पेयजल की व्यवस्था नहीं की जाती है। कुल मिलाकर तालाबों के बहाने सरकार भले ही लाखों करोड़ों का बजट खर्च कर रही हो, पर तालाबों के नाम पर सरकारी धन का बड़े स्तर पर दुरुपयोग या फिर बंदरबाट हुआ है। क्योंकि सूखे तालाब, आधे अधूरे तालाब, अमृत सरोवर वाले तालाब वर्तमान में इंसान, पशु पक्षियों की प्यास बुझाने में वर्तमान में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। को लेकर के शासन और सरकार ने बड़ी जो है गाइडलाइन कर रखी है। उसमें दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई तालाब जो है उसमें अतिक्रमण न किया जाए और सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये तालाब हमेशा चाहे जो ऋतु हो काम आते हैं। और खासकर गर्मी का जब ऋतु होती है, बढ़ता तापमान होता है, तो पानी की आवश्यकता होती है और पानी जो है इन्हीं ताल पोखरों से सबको मिलता है। हम लोग तो सब यूज कर लेते हैं, लेकिन जो आवारा पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए ये सब व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो हम हैं शहर के एक जो तालाब है उसका जो है सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो उस तालाब के पीछे की कहानी क्या है आपको पहले बताता हूं कि ये शहर में आप देख लीजिए, ये अमृत सरोवर जो 2 है के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप समझिए, इस तालाब को पहले इस पर
नगर पालिका ने कुछ खर्च किया होगा। कार्यदायी संस्था देखिए नगर पालिका परिषद, और इस तालाब का नाम है नजरवा तालाब का सौंदर्यीकरण, और इसकी स्वीकृत लागत आप देख लीजिए 130.03 लाख, यानी 1,30,00,000 से थोड़ा ज्यादा। तो ये सब है। हम जिस बात की आपको यहाँ आए हैं इस तालाब में, जो दरअसल जो सच्चाई है तालाबों को लेकर के, आप देखिए ये तालाब जो है ये बनाया जा रहा है, इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। हालांकि अभी काम इसमें चल रहा है। उधर देखिए तो जो अमृत सरोवर की जो योजना है वो सब जगह है, ग्रामीण इलाकों में है, शहरी इलाकों में है। तो शहर में इसकी जो कार्यदायी संस्था है नगर पालिका है। इस तालाब को आप देखिए चारों तरफ से। सवाल यही फिर है कि जिसको लेकर के बात होती है कि तालाबों की जो आकृति है, जो उनकी एरिया हुआ करता था, वो एरिया कम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। बहुत से तालाब शहर में क्षेत्र में ऐसे हैं जो नष्ट, मतलब वो खत्म हो गए हैं, या तो अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं, या लोगों ने उसमें कुछ बिल्डिंगें बना ली हैं। तो आप भी चारों तरफ से इस तालाब को देखिए। तालाब के किनारे किनारे बड़ी बड़ी जो आवास बने हैं, और संभवतः थोड़ा बहुत हिस्सा इस तालाब का गया होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना तालाब है नजरवा तालाब। इसका जो एरिया है वो एरिया से जो कम है कि बचाया जाए, वो अमृत सरोवर देखिए ये खोदा जा रहा है। इसमें यह है कि इस तालाब को बचाने के लिए सरकार ने इसको जो है अमृत योजना के तहत जो जिला प्रशासन ने है, नगर पालिका ने रखा कि हम जितना तालाब बचा है उसका सौंदर्यीकरण करा लेंगे, नहीं तो यह सब जो है इसी तरह का अतिक्रमण के शिकार होते चले जाएंगे, और जो हमारी जो धरोहरें हैं इस तरह की तालाब पोखरों को बचाने की, वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल इस तालाब में चारों तरफ से जो अतिक्रमण तो है ही है, इसको बचाने के लिए जो नगर पालिका है वो इसमें अमृत सरोवर बना रही है, और इसी तरह के शहर में बहुत सारे तालाब हैं जो कि अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। इस पर जो है नगर पालिका और जिला प्रशासन के अधिकारी देखते हैं क्या करते हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। और कागजों पर तालाबों की खुदाई की जा रही है, लेकिन हकीकत में तालाब नहीं दिख रहे हैं। सुनिए पूरी कहानी। 2021 में सितंबर महीने से लेकर के और दिसंबर के बीच में 1000 तालाबों का महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 1000 तालाबों को खोदा गया, सिर्फ एक वर्ष में। जबकि ये तालाबों की खुदाई का अनवरत सिलसिला चल रहा है। मनरेगा जब भी आएगा तो तालाब ही खोदे जाते हैं। 1000 तालाब खोदे गए 2021 के इन 6 महीनों में, 5 महीनों में। 334 तालाबों को इन्होंने अमृत सरोवर बनाने का ऐलान किया, जिसमें 180 तालाबों के बारे में रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी ने एक सूचना जारी की कि 180 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने का काम पूरा हो गया है, और बाकी का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब वो 180 जो अमृत सरोवर है और 1000 जो इनके 21 में खोदे गए तालाब है, और जो वर्षों से लगातार खोदे जाने वाले तालाब हैं, इन सब पर अगर आप नजर डालेंगे तो किसी भी तालाब में सब तालाबों को मिला दीजिएगा तो 1 लीटर पानी आपको सारे तालाबों में नहीं मिलेगा। तालाबों की हालत ये है। जो 500 तालाब कब्जा हो गए, वो तालाब कैसे खाली होंगे, कब खाली होंगे, वो कब खोदे जाएंगे। और तालाब को खाली करवाने के लिए कई समाजसेवी अधिकारी से लगातार मांग भी कर रहे हैं। रायबरेली में एक पाजा नाम का सामाजिक संगठन है, जो कि शहर के एक स्कूल संचालक ने तालाब को अपने कब्जे में ले लिया है, और उसमें स्कूल की बिल्डिंग बनवाकर कई सालों से स्कूल संचालित कर रहा है। प्रशासन ने जांच कर तालाब खाली करवाने के निर्देश भी दे रखे हैं। शहर की पोजीशन ये है कि जो आंकड़े बता रहे हैं नगर पालिका के, शहर में कागजों पर सैकड़ों की संख्या में तालाब दर्ज हैं, लेकिन मौके पर आधे से ज़्यादा तालाब तो नदारद हो गए हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी मुहिम है वो एक बेली संस्कृत पाठशाला परिसर में तालाब गाटा संख्या 267 की है, जिसका रकबा 2.5 बीघे है। इस तालाब का फर्जीवाड़ा करके एक यहाँ भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह है, जो एसजीएस पब्लिक उसी पे चला रहा है, तो उसने उसकी एक फर्जी खतौनी बना के सीबीएसई से और बेसिक शिक्षा से फर्जी मान्यता ले ली है। मान्यता लेकर के वहाँ विद्यालय चला रहा है, और वहाँ पर जो बेली संस्कृत पाठशाला 1918 से चल रही थी, एक 100 साल पुरानी संस्था को उसने 2012 से बंद करा दिया है। तो ये मुहिम हमारी 2018 से चल रही है, और
मुहिम का परिणाम ये निकला कि इसको लगभग 1 करोड़ रुपए के साथ बेदखली की नोटिस जारी हो गई। लेकिन 10 महीने नोटिस जारी हुए हो गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न हो रही, न कोई कार्रवाई आदेश जारी हो रहा है और पूरा जिला प्रशासन कलेक्टर से लेकर के एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट तक सब उसके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसकी मनमानी में लिप्त हैं और उसके दबाव प्रभाव में हैं, जिसके कारण तालाब नहीं खाली हो रहा है। अभी गांव में किसी का 2 फुट कब्जा है तो उसका पूरा मकान गिरा दिया जा रहा है, बुलडोजर चल जाता है। लेकिन ये 2.5 बीघे का तालाब, शहर के बीचों बीच का तालाब जो कलेक्टर की नज़र के सामने है, ये तालाब नहीं खाली हो रहा है। और इस मसले पर अधिवक्ता भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है शहर में तालाब के अतिक्रमण करके बिल्कुल दयनीय स्थिति है। तालाब तो कागज पर भी नहीं रह गए, मौके पर तो है ही नहीं, कागज में भी लीपापोती हो गई है। पूरे तालाब जो सैकड़ों से, अगर हमें लगता है 175-76 तालाब हैं जिनकी संख्या 0 हो गई है। कागज में भी हेरा फेरी हुई, मौके पर भी तालाब सब पाट दिए गए हैं। वहाँ लोगों ने, अतिचारियों ने कब्जा कर रखा है। और कई तालाब हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो बेली संस्कृत पाठशाला के परिसर में बहुत पुराना तालाब है, 2.5 बीघे का है, जिसका गाटा संख्या 267 है। और नजूल का है तालाब जिसकी कस्टोडियन हमारी कलेक्टर ही है। दिक्कत ये है कि कस्टोडियन कलेक्टर होते, उस मालिक तालाब की मालिक कलेक्टर हैं और कलेक्टर के मतलब ये जहन में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे खाली कराया जाए, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि तालाबों की स्थिति जो 1952 और 1936 की जो स्थिति है उसके अनुरूप बहाल की जाए, लेकिन कहीं कुछ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।